Hello, dear students. Welcome back to my channel English with रितु मैडम। एंड टू आज के एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सिलेबस की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ये एक मेटाफर्स और सिंबोलिज्म से भरी हुई पोएम है। 8 लाइंस की ये पोएम है सिर्फ, और इसके अंदर जो हमारा पोइट है वो हमें ये संदेश देना चाहता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं प्रकृति के अंदर वो भी हमें बहुत अधिक खुशियाँ दे सकती है, हमारा मूड जो है चेंज कर सकती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको क्या अंधविश्वास रहता है कि ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन अगर हम अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखें तो हम बुरी से बुरी परिस्थिति में भी, बुरी से बुरे अपशगुनों में भी एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, स्नो आपको पता ही है, स्नो मीन्स बर्फ। स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ। तो डस्ट, डस्ट का यहाँ पर मतलब है कि स्नो की जो हल्की हल्की ऐसे बारिश होती है उसको बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो। स्नो के जो फ्लेक्स होते हैं पतले पतले मुलायम मुलायम, तो डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में ये पोएम है। द वे, इस पोएम के अंदर क्या होता है, पोइट है जो जा रहा होता है और जाते जाते वो उसका जो मूड है वो काफ़ी सैड होता है। वो किसी बात पर रिग्रेट कर रहा होता है कि कोई इंसिडेंट हुआ होगा उसकी लाइफ में कि ऐसा क्यों हुआ या मैंने ऐसा क्यों होने दिया। वो बहुत ही सैड होता है, तो वो अपने इसी जो है मूड में चलता जा रहा होता है। रास्ते में उसके साथ क्या होता है जिसकी वजह से उसका मूड हैप्पी हो जाता है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। द वे, रास्ते में, अ क्रो, एक कौवा, शुक डाउन, गिरा देता है ऐसे पेड़ को हिला करके, झाड़ देता है। क्या? ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की डस्ट यानी कि स्नोफ्लेक्स, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कौन सा पेड़ होता है? और वो हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री कैसा पेड़ होता है? पॉइजनस प्लांट, पॉइजनस प्लांट होता है विद स्मॉल फ्लावर्स, स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं इस पर, और ये एक जहरीला पौधा होता है। ओके, तो इस पौधे पर, इस पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? क्या बैठा हुआ था? क्रो बैठा हुआ था। किस पर? हेमलॉक ट्री पर। और जो है पोइट है जो इसके नीचे से जा रहा था, तो उसके ऊपर क्या डाल देता है? वो ऐसे ऐसे पेड़ को हिला करके स्नो जो है इसके ऊपर झाड़ देता है। और जो पोइट जो सैड सैड चल रहा था वो इस इवेंट से क्या हो जाता है, उसका मूड जो है चेंज हो जाता है। इतनी छोटी सी घटना से उसका मूड जो है चेंज हो जाता है। यहाँ तक तो उसका मूड कैसा था? उदास था, और यहाँ पर उसका मूड कैसा हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। तो ये जो छोटी सी इवेंट होती है, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को, इस छोटी सी ये जो घटना है इसने क्या कर दिया? अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल को, मेरे मूड को उसने एक चेंज दे दिया, यानी कि मैं जो हूँ हैप्पी हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ड्यूड का मीन्स क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि जो दिन मैं किस में बिता रहा था? रिग्रेट में, पछतावे में बिता रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो जो है मेरा दिन, उसका कुछ हिस्सा बच गया। सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि आधा दिन तो उसका बीत चुका था ये टेंशन में कि अरे यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट वो उसे हेमलॉक ट्री के नीचे से जाता है और बाय चांस क्या होता है, वो जो कौवा है उस पेड़ पर बैठा होता है, वो फड़फड़ाता है अपने पंखों को, और जिससे वो जो स्नो फ्लेक्स हैं वो उस कवि के ऊपर गिरते। कौन से कवि पर? रॉबर्ट पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर गिरते हैं, और वो उस इवेंट को ऊपर नज़र करके देखता है और वो खुश हो जाता है, वो अपने गम को भूल जाता है। और जो दिन उसने हैड ड्यूड, अपना पछतावे में बिताया था जो दिन उसने आधा, वो बाकी का उसका दिन बच जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मूड का उसका चेंज हो जाता है, जो उसका सैड मूड था उसका चेंज हो जाता है, और उसका जो है थोड़ा सा जो है दिन है वो बाकी का जो दिन है वो हैप्पीली वो स्पेंड करेगा अब। तो इस पोएम के अंदर
क्या बताया गया है, इस पोएम के अंदर बताया गया है कि आपको जो है एक छोटी से छोटी घटना भी जो है इंसान को जो है हैप्पी या सैडनेस फ़ील करा सकती है। कौवा है या जो हेमलॉक ट्री है, ये इतने ऑस्पिशियस नहीं माने जाते हैं। ये जो है ये जो है क्रो जो ये हेमलॉक ट्री है, ये ओमिनस माने जाते हैं, नहीं कि ऑस्पिशियस। ओमिनस क्या होता है, जो अपशगुनी चीज़ें होती हैं। हम मानते हैं ना भई कौवा काला होता है, काँव-काँव करता रहता है, और हेमलॉक ट्री भी पॉइज़नस ट्री है। बट प्रकृति में कोई भी चीज़ खराब नहीं है। प्रकृति की कोई भी चीज़ अपशगुनी नहीं है। छोटी से छोटी वस्तु भी हमें खुशियाँ प्रदान कर सकती है, अगर हमारा जो है आउटलुक वो पॉजिटिव आउटलुक है। तो इंसान को इसमें क्या नसीहत दी गई है, क्या शिक्षा दी गई है कि हमें अपना नज़रिया सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव रखना चाहिए। तो हम अपनी हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के मूड से जो है बाहर निकल सकते हैं और एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। परेशानियाँ सभी की लाइफ में आती हैं, उन परेशानियों से हम बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो स्नो है, ये जो स्नोफ्लेक्स हैं, जो छोटे-छोटे कण हैं वाइट वाइट स्नो के, ये उसको खुशी प्रदान कर देते हैं। और इसमें खुशी प्रदान करने में किसका है अहम रोल होता है, एक तो क्रो का और एक हेमलॉक ट्री का। ओके, तो ये इसकी जो है छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड नाउ वी विल मीट in our next video, in which we will study about Fire and Ice, our next poem. Okay, now if you like to study on this channel, if you like the way of teaching on this channel, then please like, share and subscribe this channel. Love you children, keep studying, be happy, be positive, and be successful in your life. Okay, bye bye.